किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक बचपन का मित्र था जो कि दूसरे गांव में रहता था। वह एक पैर से लंगड़ा और बहरा था। एक दिन वह बुद्धिमान ब्राह्मण अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए गया। वह रास्ते में जा ही रहा था कि उसे एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह आदमी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा तो ब्राह्मण ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम महाकाल बताया। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो अच्छा है, मुझे भी काफी दूर जाना है, और रास्ते में एक साथी मिल गया जिससे कि रास्ता आसानी से कट जाएगा। ब्राह्मण और महाकाल साथ साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। उस गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी। थोड़ी देर बाद महाकाल ब्राह्मण के पास वापस आ गया और फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा गांव आया। महाकाल ने फिर से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। यह देख ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई घटना घट ही जाती है। अंततः ब्राह्मण ने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो? जहाँ भी जाते हो कोई ना कोई घटना घटती ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल ने बोला कि मैं यमदूत हूँ और मनुष्यों के प्राण हरण करना ही मेरा काम है। इस पर ब्राह्मण बोला कि अच्छा, अगर तुम यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? महाकाल ने बोला कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे कि तुम मिलने जा रहे हो। महाकाल की बात सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसी बात है तो अब मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। होनी अटल है, जो लिखा है वह अवश्य होगा। कुछ ही देर में ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंचा, हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह देख उस ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने महाकाल से पूछा कि मेरी मृत्यु कब और किस प्रकार से होगी। महाकाल ने उत्तर दिया कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 4 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने के कारण होगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर लौट गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने सारी बातें राजा को बताई। यह सुनकर राजा ने यह सारी बातें अपने सभा के सामने रखा। फिर राज्यसभा में फैसला किया गया कि ब्राह्मण को राजमहल में 4 महीने तक रखा जाएगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही सारी व्यवस्थाएं करवा दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहा था। ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी। वह नींद में उठा और चलते चलते अपने पड़ोसी राज्य के राजमहल में पहुंच गया और वहां के राजा के शयन कक्ष में जाकर राजा और रानी के बीच में सो गया। सुबह जब राजा और रानी की नींद खुली तो उन्होंने अपने शयन कक्ष में किसी अजनबी को देखा, जिससे कि राजा
बहुत क्रोधित हुआ और उसने ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। इससे सुनकर ब्राह्मण बहुत भयभीत हो गया। उसने राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य में भेजा और ब्राह्मण का सच पता लगाने को कहा। जब राजा को ब्राह्मण का सारा सच पता चला तो उसे अपने फैसले पर बड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि उस राज्य का नियम था कि एक बार राजा जो फैसला दे दे वह वापस नहीं होगा। इसलिए राजा ने राज्य सभा बुलाई और सबके सामने इस बात को रखा। सभी लोगों ने मिलकर राजा को सलाह दिया कि आप पतले धागे को फांसी का फंदा बनाकर ब्राह्मण के गले में डलवा दीजिए। इससे आपका वचन पूरा होगा और ब्राह्मण की जान भी बच जाएगी। फिर क्या था, एक पतले धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया और उससे ब्राह्मण को फांसी लगाई गई। सभी लोग सोच रहे थे कि धागा तो बहुत पतला है, ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक उस धागे से ब्राह्मण का गला कट गया और बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जो होनी है वह होकर रहती है, चाहे कितना भी उपाय क्यों ना कर लिया जाए। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।